औरंगजेब ने एक रोज और दिल्ली दरबार लगाया, जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया, जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। औरंगजेब ने कहा सभा में, सुनिए जनाब आली, बन का शेर मेरे पिंजरे में, मैं कितना बलशाली। खुशामंदी टट्टू जितने बैठे लगे पीटने ताली, मगर वीर यशवंत सिंह के तन में छा गई लाली, मगर वीर यशवंत सिंह के खून भुजाओ का जो सिला, खून भुजाओ का जो सिला, आंखों बीच उतर आया, जितने राज जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। हो जितने राज। औरंगजेब की बात सुनकर के तालियां बजाई जा रही, सारे हाल में गड़गड़ाहट हो रहा तालियों से। यशवंत सिंह खड़ा हो गया और यूं कह लगा, औरंगजेब सुन, जिस शेर को तूने पिंजरे में कैद कर रखा ना, ऐसे ऐसे शेर तो मेरे घर में, आहा, इससे अच्छे शेर हमारे घर में पड़े भतेरे, इससे अच्छे शेर हमारे घर में पड़े भतेरे। केरी और गुलदार किस्म के चित्ते शेर भगेरे, जिनके संग में रोज खेलते घर में बालक मेरे। सुन करके ये बात सभा के फीके पड़ गए चेहरे, सुन करके ये बात सभा के फीके पड़ गए। औरंगजेब गुस्से में भर गया, औरंगजेब गुस्से में भर गया, इस बाती बतलाया, जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। हो कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। औरंगजेब एक शेर को पकड़ करके पिंजरे में बंद करके अपने आप को ताकतवर सिद्ध करना चाहता है, पर सुन, ऐसे ऐसे शेरों के साथ में मेरे घर में मेरे बच्चे खेलते हैं। जहां पर ताली बज रही थी ना, सन्नाटा छा गया। क्या कह रहा है यशवंत सिंह, बच्चे शेरों से खेलते हैं? और कई जगह तो हम ये प्रोग्राम सुना में ना, तो भाई साहब मारे वाले भी यूं कह सभी हो जाके शेरों से भी खेल रहे हैं कि बच्चे। अरे शकुंतला ने मनचाही संतान बनाई देखो, और भरत को घुंटी गजब पिलाई देखो। 5 साल का था भरत, जिसके नाम से आर्यवर्त का भारतवर्ष नाम पड़ गया, भारतवर्ष। 5 साल का था भरत, शेरनी के बच्चे को पकड़ के इस काख में दे रहा, दूसरा पकड़ा दूसरी काख में दिया, शेरनी गुर्राई तो मुक्का बांध का खड़ा हो गया। और यूं कह लेगा, तेरे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाने का मैं तो तेरे बच्चों के दांत गिन रहा, दांत गिन कर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर बीच में गड़बड़ करेगी तो मुक्का देख ले। ये इस देश के नौजवान बालक हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, शेर तो आज भी हैं, आज भी शेर है हमारे नौजवान।
गलियारे में लाठी ले उखड़ा शेर, लाठी हाथ में ले रहा। हमने पूछा क्या नाम है, बोलिया शेर सिंह। बहुत ठाड़ा नाम है भाई, शेर सिंह, शेरों का भी शेर, नाम शेर सिंह। तेरे पिताजी का नाम बोलिया केहर सिंह, दादा का नाम बोलिया शमशेर सिंह, परदादा का नाम बोलिया दिलेर सिंह। और मगर रोवे क्यों, बोलिया कुत्ता नहीं जान देता। सारे शेर और कुत्ते तो डर रहा। यहां कुत्ते से डरते थे भाई, यहां तो शेरों के साथ में भिड़ जाया करते थे। मैं निवेदन आपके सामने इस देश के नौजवान का इतिहास कैसे सुनावे। कई बार कहते हमारे विद्वान महाशय जी, वो भी कह दें, हमारे बुजुर्ग भी कह दें कि हंसने हंसाने की भी बात कर लिया करो। ना हंसने वाले दिखते ना सुनने वाले दिखते। और भाई मेरी तो आदत है, मैं तो बैठ के प्रोग्राम भी 1-2 साल से इन मनसूबे न खड़ा होगा प्रोग्राम जी झोटे की तरह से भिड़े ना आपस में, सुनने वाले और सुनाने वाले आनंद ही जीवा हुआ गाने बजाने का। खैर मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था, सारी सभा में मौन छा गया, सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने विचार किया तेरी बेइज्जती होगी, हाँ तो तेरा दबदबा जो बैठा था लोगों के ऊपर वो तो असर खत्म हो गया। तो औरंगजेब कह लगे यशवंत सिंह, हाँ बादशाह तेरे बच्चे शेरों से खेलते हैं, बोले हाँ खेलते हैं। तो फिर एक काम कर ले। क्या कर ले, तू अपने शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले। तो अपने शेर को मेरे शेर के साथ में भिड़ा दे, कुश्ती करवा दे, दंगल, पता चल जाएगा शेर किसका ताकतवर है। यशवंत सिंह यूं कह लगे अच्छा तो दंगल कुश्ती करवाना चाहता है आज के, हाँ आज तो नहीं हो सकती, फिर कब हो सकती है। अपने शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले। महाराजा ने कहा थी परसों दंगल की धर ले। घर पे जाके कया पुत्र से कल को करनी पर ले। करनी पड़े लड़ाई शेर से चाहे मार चाहे मर ले। करनी पड़े लड़ाई शेर से। अगले दिन वो दंगल में बेटे को लेके आया। जितने राज कर्मचारी थे उन सबको बुलवाया। कल को कर ले के कल को भी नहीं, परसों को कर ले। 3 दिन के बाद दिल्ली लाल किले मैदान पर 2 शेरों का दंगल रखा गया। हमारा सारा इलाका दंगल देखने के लिए गया। सारा इलाका 2 शेरों की कुश्ती देखेंगे भाई। हाँ जी, ये 100 रुपये मुझे और 50-50 रुपये मेरे साथियों को। सुरेश पाल जी ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सारा इलाका 2 शेरों की कुश्ती देखने के लिए गया। यशवंत सिंह घोड़े पर चढ़ करके जोधपुर गया। जाकर के आवाज लगाई, महामाया किवाड़ खोल, फाटा खोल, दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आई, कौन? कि मैं यशवंत सिंह। महामाया यूं कह लगी, कैसे चला आया तू जोधपुर में? तेरे जैसे कायर पति का मुंह देखने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। तूने मुझे कलंक लगा दिया। कैसा पति मिला तू मुझे कलंकित करने के लिए? यशवंत सिंह यूं कह लगा, महामाया मैं तेरी वेदना को समझता हूं, जो हो गया वो हो गया, पर अब मैं तेरे से एक उम्मीद लेकर के आया हूं। किवाड़ खोल, फाटा खोल। फाटा खोल दिए महामाया ने। अंदर गया यशवंत सिंह। महामाया अपने बेटे को दे दे, अपने बेटे को दे दे, मैं तेरे बेटे को लेने के लिए आया। यशवंत सिंह के 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था पृथ्वी सिंह। 16 साल की उम्र थी, 6.5 फुट लंबाई, 1.5 गज चौड़ी छाती, और जब धरती पर चलता था धरती में लरज होती थी। यूं कह लगा, अपने लड़के को दे दे, पृथ्वी सिंह को दे दे। औरंगजेब हिंदुओं पे टोंट कस रहा है
औरंगजेब एक शेर को पिंजरे में बंद करके अपने आप को ताकतवर सिद्ध करना चाहता है। मैंने औरंगजेब के शेर के साथ में दंगल कुश्ती रख दी, तेरे लड़के को भिड़ाऊंगा, अपने बेटे को दे दे। ओहो, जब ये बात सुनी तो महामाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई। यूं कह, जिस दिन के लिए मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आज वो दिन आ गया, मेरे दूध को सफल करेगा, मेरा बेटा मेरा नाम अमर करेगा, रोशन करेगा। और जाकर के अपने बेटे को जगा रही हो, प्रीति सिंह उठ खड़ा हो, अपने बाप के साथ जा, अपने बाप के साथ जा और जा करके औरंगजेब के शेर को मार, अपनी मां के दूध को सफल बना दे। बात को लंबा नहीं करता, बाप बेटा दोनों चल करके दिल्ली में आए। दिल्ली में खचाखच भीड़ लगी हुई थी, दो शेरों का दंगल देखेंगे, पर यशवंत सिंह तो अकेला आ रहा। लोग चर्चा करने लगे, यशवंत सिंह कह रहा था शेरों के साथ में, शेर के साथ में शेर को भिड़ाऊंगा, लेकिन एक बालक की उंगली पकड़ रखी। हिंदुओं की बेइज्जती होगी आज। यशवंत सिंह से पूछ लिया, यशवंत सिंह तेरा शेर कहां है? यशवंत सिंह यूं कह लेगा, जब औरंगजेब का शेर अखाड़े में होगा तो मेरा शेर भी अखाड़े में ही होगा। ये 100 रुपये मुझे और 50-50 रुपये मेरे साथियों को हमारे आदरणीय यशपाल सिंह जी लगातार रोजाना ये हमारा इस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जब औरंगजेब का शेर अखाड़े में होगा तो मेरा शेर भी अखाड़े में होगा। और इतिहासकार लिखता है, लाल किले मैदान के बीच में बांसों के लंबे लंबे बांसों को खड़ा करके कन्नात बनाई गई। कन्नात के बीच में शेर को ले जाकर के बब्बर शेर को केहरी को छोड़ा गया। कन्नात किस लिए बनाई? ताकि शेर बिरठ करके बिचड़ करके आम जनता पर हमला ना कर दे। अंदर शेर दहाड़ता फिर रहा है। औरंगजेब ने कहा, यशवंत सिंह भेज, तेरा शेर कहां है? यशवंत सिंह ने औरंगजेब के शेर को देखा, अपने बेटे की तरफ को देखा, पृथ्वी सिंह की तरफ को देखा और यूं कह लगा, पृथ्वी सिंह ये शेर मारना तुझे, इस शेर को मारने के लिए मैं तुझे यहां लाया। आज तू मेरा नाम अमर कर दे ओ बेटा। मेरे घेरी तू जाके कौशल दिखा, मेरे घेरी तू जाके कौशल दिखा। जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा, जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा। मेरे घेरी तू जा, शेरों का तू शेर लाड ले, शेर के समान चला जा। शेरों का तू शेर लाड ले, शेर के समान चला जा। काली माना आए शान पे, वीर सीना तान चला जा। ऐसा जादू जगा, जाके कौशल दिखा। ऐसा जादू जगा, जाके कौशल दिखा। अरे जा रे जा, ज्यादा देरी ना लगा। हो जा रे जा। हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा। हाथ से फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा। शेर भी तो खाली हाथ है, कुछ भी न लेके साथ जा। ऐसा कौशल दिखा, जाके जादू जगा। अरे जा रे जा, ओ
मेरी तू जान। यूं के आज मेरी आन बान शान तेरे हाथ में है। आज हिंदू जाति का स्वाभिमान है तू, आर्य जाति का गौरव है तू। इस स्वाभिमान के लिए, आन बान शान के लिए शेर के साथ मैं भिड़ा रहा हूं तुझे मेरे बेटे। ये शेर तुझे मारना है, औरंगजेब का घमंड चूर करना है। इस शेर को मार।